आप सबन को श्रीधाम बरसाना से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लाडली जी की कृपा से, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 2 दिन से तो किसी अन्य विषय पर ही चर्चा हो रही थी, तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए, भैया आप फिर से भी कथा आरंभ कीजिए। कल से इतने सारे कमेंट्स 2 दिन के लाइव में हैं आप सभी के। सभी ने अपने अपने विचार, देखो स्वतंत्र हैं, सभी अपने अपने विचार वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज हम उस भाव पर भी चर्चा नहीं करेंगे। जिसको आना है शौक ते आओ, और इतना ही कहेंगे, जब खुद पे बीतेगी तो अपने आप आंख खुल जाएंगी। हमारे श्रीधाम बरसाना में इस समय जो मंदिर के व्यवस्थापक या रिसीवर हैं, उन्होंने भी ना आने की अपील की है फेसबुक के माध्यम से सभी से। बाकी सब अपना अपना देखिए, जिसको जो उचित लगता है। आज ये चर्चा जो आरंभ हो रही है कि जहां देखो वहां दुनिया प्रेम प्रेम चिल्ला रही है, प्यार ये होता है, प्रेम ये होता है। तो प्रेम आखिर है क्या? हम ऐसे ही नहीं जानेंगे। श्री प्रिया प्रीतम लाल के संग में, उनकी नित्य लीला के संग में हम लोग प्रेम के स्वरूप का आज दर्शन करेंगे। देखो, कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन बातन को खेलना है। प्रेम ठीक है, एक अट्रैक्शन होता है। बहुत लोग एक अट्रैक्शन को देख के उसे प्रेम मान लेते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आज हम बड़े ही पुराने ग्रंथ से एक झांकी श्री प्रिया प्रीतम लाल की जी ने, जिस झांकी को हमारे रसिकाचार्यों ने दर्शन किया है और उन्होंने अपने शब्दों में उस झांकी को इस ग्रंथ में लिखा है, उन झांकियों से हम सीखेंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम का मूल त्याग है। जो प्रेम का मूल है ना, वो त्याग है। और प्रेम करना यदि जानना है तो गोपी भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि गोपी जानती है कि प्रेम क्या है। निस्वार्थ भाव से श्री लालजू के श्री चरणों में समर्पित है। उसे ये तक पता नहीं कि मैं हूं कौन, अगर मैंने कुछ किया भी है तो क्या किया है। ऐसा अहंकार भी मन में ना है कि मैंने ही ठाकुर जी के काज में महाराज ये कर दियो। और आजकल के लोगों ने देख लो, अगर हल्को सा यूं कह दी ना कि तुम करो गाओ, हम तो जे करें, हम तो वो करें, हम तो इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना में, इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण पहना में अपने लालजू को, तो वहीं अहम आ गया कि मैं करता हूं। अलग अलग स्थान पर, अलग अलग विषय पर प्रेम का अलग अलग स्वरूप है। अब आज का जो विषय है, लाडली जी की कृपा से आप सभी का मन था कि भैया कोई आप धीरे धीरे कथा आरंभ करें, तो एक बड़ा सुंदर भाव हमारे रसिकाचार्यों ने जिन झांकियों के श्री प्रिया प्रीतम लाल के दर्शन किए हैं, उनमें से ही एक झांकी का वर्णन मैं आज आप सभी के समक्ष करूंगा। और मुख्यतः प्रेम पर बात होगी कि प्रेम आखिर है क्या। गोपी क्यों श्री ठाकुर जी को इतना प्रेम करती है? क्योंकि उसके मन में त्याग है। देखो, त्याग की बड़ी महत्वता है जीवन में। जाने त्याग कर वो सीख लियो, वो सदा ही भैया सुखी रहेगो, आनंद में रहेगो। कभी भी अपनी कोई भी वस्तु को,
कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को अपने हृदय से ऐसे ना लगा के रखेगो कि या के बिना ये रह ना सके। तो त्यागते ही यह समस्त जीवन को यथार्थ विकास संभव है। जब तक जीवन में त्याग नहीं, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। त्याग करे ते मन को बड़ी शांति प्राप्त हो। लेकिन आखिर त्याग है क्या? त्याग का जो सही स्वरूप है उसको जान लेना अति आवश्यक है। देखो, मैंने आप लोगों से कही कि जब मैं कथा आरंभ करूंगा तो ज्यादा लोग नए जुड़ेंगे, यही होता है। तो कोई बात नहीं, जो भी इस समय कथा से जुड़े हैं आनंद लीजिए, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ वस्तु हैं, बड़ी दुर्लभ चीजें हैं जो हर कोई नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा। लेकिन त्याग का जो स्वरूप है उसको समझना अति आवश्यक है। एक होता है भोग मूलक त्याग, जो कि वास्तविक त्याग नहीं होता। हम कहते हैं कि अपने जो हम भोग रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम भोग कर रहे हैं, उनको त्याग दें तो त्याग हो जाएगा, नहीं। उसी के साथ होता है प्रेम मूलक त्याग। अब बहुत लोगों ने, तो बहुत का अधिकतम लोगों को नहीं पता कि ये है क्या। जो प्रेम मूलक त्याग है उसमें कुछ बातें होती हैं जिनको समझ लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है, जो भोग मूलक त्याग में नहीं होती। अब बहुत लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति से, पहला जो उसका पॉइंट है वो ये है कि जो त्याग है, त्याग के अभिमान का अभाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। मतलब यदि सपोज कीजिए कि हमने कोई वस्तु त्याग दी, तो उस त्याग का अभिमान हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमने त्यागी है। उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि हमने कुछ किया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक वो अहंकार अपने हृदय से आप लोग नहीं निकालेंगे, तब तक आप प्रेम की परिभाषा जान ही नहीं पाएंगे, उस विषय में आप लोग प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। आपने यदि किसी वस्तु को, किसी चीज को त्यागा है, तो उसका अहंकार, उसका अभिमान आपको नहीं होना चाहिए कि हमने किया है। ये प्रेम की बात है। दूसरी बात, त्याग करके किसी पर एहसान नहीं जताना चाहिए। किसी को ऐसा भाव किसी के मन में आप ना डालें कि वो कृतज्ञ हो गया आपके इस ऐसा करने से। त्याग करने के बाद किसी को ऐसा एहसान मत जताओ कि उसे लगे कि हाँ, मैं ये इसके बोझ तले दब गया, कि इसका कृतज्ञता, ये मैं कृतज्ञ हो गया। ऐसा भाव भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति पर एहसान जताओ, कोई भी वस्तु दे के या वस्तु त्याग करके। त्याग सरल नहीं है। तीसरा मुख्य बिंदु केवल यह है कि त्याग जो है उसमें जो कठिनता है उसका बोध होना चाहिए कि त्याग करना भैया बहुत कठिन बात है, बातों का खेल नहीं है। हर कोई त्याग नहीं सकता है, हर किसी के बस की भी बात नहीं है। चतुर्थ, त्याग में सुख का अनुभव होना चाहिए कि हाँ, हमने त्यागा है, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को स्पर्श करती है। तो त्याग करने के बाद एक सुख का अनुभव होना तो बड़ी सुंदर बात है। हाँ, आजकल जो मुख्य भाव चल रहा है कि कोई भी वस्तु यदि किसी को देते हैं, त्याग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रदर्शन लोग करते हैं, दिखावा लोग करते हैं। तो त्याग में देखो, प्रेम का मूल त्याग है। जो त्याग है उसमें प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि श्री ठाकुर जी, श्री लाडली जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति आदि को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसे दिखाएं कि हमने ऐसा किया है। कोई फायदा नहीं है।
बहुत बड़ी बात इस समय चल रही है, क्योंकि एक ही राह है श्री प्रिया प्रीतम लाल तक पहुंचने की। ये जीवन क्यों मिला, क्या कारण है इस जीवन को मिलने का? ये जीवन सार्थक कब होगा? जब श्री प्रिया प्रीतम लाल की कृपा होके उनके दर्शन हो जाएंगे, तब तो ये जीवन सार्थक हो सकता है। और वो कब होगा? जब मन में भाव ऐसा आए कि त्यागने की भावना जन्म ले। क्योंकि जब ये भावना आएगी तभी प्रेम श्री लाडली जी के, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में हम लोगों का बढ़ेगा। और त्याग में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्यों दिखाएं किसी को? अगर कोई रास्ते में डोल भी रहा है तो भैया लोग माला झोली लेके चल रहे हैं, आप छुपा क्यों तो भजन कर सको। हमारे तो बड़े बड़े रसिक जन कहना है कि भजन तो कबू दिखाना ही ना चाहिए, भजन तो हमेशा एकांत में करना चाहिए। भजन तो कोई को दिखाना ही ना चाहिए महाराज, नजर लग जाए और लग ही जाए, ये सत्य है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि अगला जो पॉइंट है त्याग का, कि मन में ये भाव रहे ना कि इसके बदले हमें कुछ मिले, तब तो हम कुछ करें, नहीं तो हम क्यों करें। हर कोई चाहता है ना बदले में कि हमको ये मिले, तब तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। त्याग तो उसे ही कहते हैं जो उसके बदले कुछ चाहे ही ना। हर कोई इस बात को जानना ही नहीं चाहता, बस भगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। ये जन्म मिला है सार्थक करने के लिए कि श्री प्रिया प्रीतम लाल के हम लोगों को दर्शन हो। जी 84 लाख योनियों में भी तो हम लोगों को जन्म मिल सकता था, क्यों हमें मनुष्य जन्म मिला? कोई पूर्व जन्म का ऐसा प्रारब्ध, ऐसा पुण्य जिस वजह से श्री ठाकुर जी ने, श्री प्रिया जी ने हमको ये जन्म में मनुष्य तन दियो है। रसखान जी का वो बड़ा सुंदर मुझे पद याद आता है जब ब्रज में जन्म की बात होती है। मानुष हो तो वही रस खान, बस्यो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चर्यो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो खरो, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। सभी राधे राधे बोलते रहिए, हमें अच्छा लगेगा। राधे राधे प्रिया प्रिया। तो भैया प्रेम का मूल है त्याग। अब त्याग क्या है? एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, हर किसी के साथ ये होता है। आपने देखा होगा, हमारी सबकी मैया है, सबको जन्म मिलो है, तो वात्सल्य भाव वहां पर होता है। वात्सल्य मतलब अपने बच्चे के प्रति प्रेम अपनी मां का। तो एक मां अपने बच्चे के लिए कैसे निस्वार्थ भाव से त्याग करती है, एक छोटा सा उदाहरण त्याग का। वो इसलिए ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए कि त्याग मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रसिकाचार्यों की वाणी को केवल एक रिपीट कर रहा हूं। मां की ममता, मां का वात्सल्य, मां का प्रेम बड़ा, वो जो है, मां से बड़ी त्याग मूर्ति कोई हो नहीं सकता है। मां से बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता है। इस जीवन में प्रथम गुरु मां है।
तो भैया हम देखा क्या होगा, सबके साथ होता है। रात को छोटे छोटे शिशु जो बिछौना पे मैया सोवावे तो बिछौना गीलो है जावे। अब भैया जाड़े के दिन है चाहे गर्मी के दिन है, वह समय जैसे ही माँ को पता चले ना तो मैया क्या करे, स्वयं गीले में सो जावे, लेकिन अपने लाल को या अपनी लाली को व बच्चा को सूखे में सुलावे। अब इसमें एक बहुत बड़े त्याग की बात छुपी हुई है। अगर ऐसा ना करे तो कहा होगो कि लाला बीमार है जाएगो, लेकिन यहां मां का त्याग है कि वो खुद गीले में सोती हैं और अपने जो शिशु है उसको वो सूखे में सुलाती हैं। अब ऐसा करके मैया अपने बच्चा पे अभिमान या ऐसा एहसान तो जतावे ना है कि मैंने तेरे काजे ऐसा करो। आप बताइए, क्या आपकी माँ ने कभी ऐसा किया है कि आप पे एहसान जताया हो कि मैंने तेरे काजे लाला ऐसा करो? कभी नहीं हो सकता, कभी है ही ना सके, क्योंकि मां के अंदर वो त्याग है। मां प्रेम करना जानती है। मां कभी भी अपने बच्चे के ऊपर ऐसा एहसान नहीं दिखाएगी कि मैंने तेरे काजे ऐसो करो। ना तो मैया को कठिनता को बोध होवे, ने कठिनाई होवे ना, वो तो तुरंत खुद गीले में सो जाएगी। मैया अपने बच्चा को सूखे में सुलावेगी। क्यों? ऐसा करवे ते मैया को बड़ो सुख प्राप्त होवे कि बाको बालक सूखे में सो रहे हो है। कोई बात ना, मैं तो गीले में सो रही हूं लेकिन मेरे बालक सूखे में सो रहे हो, भाई ते मैया को बड़ो सुख प्राप्त है। एक साधारण सा उदाहरण है त्याग को समझाने के लिए, जो हर किसी के साथ हुआ है ऐसा। और ऐसा मैया कोई को दिखावे के काजू ना करे कि मैं गीले में सो रही हूं, मेरा लाला सूखे में सो रहा है। क्या माँ किसी को दिखाना चाहती है? ये नहीं दिखाना चाहती। माँ के मन में तो ऐसा भाव होता ही नहीं मैं किसी को दिखाऊं। ना मैया को कठिनता को बोध है रोए। मैया तो सहज भाव में, प्रेम में ऐसा त्याग है ना। बच्चा पे हल्की सी आंच आ जाए तो मैया भैया बिलख जाए कि कहा है गयो। तो प्रेम में जो प्रेम की जड़ है, प्रेम का मूल है, वो त्याग है। मैया अपने बच्चा तो ये ना चाहे कि या के बदले तू मुंह कछु दे। क्या मां चाहती है? नहीं चाहती। स्नेहवश मैया ने ऐसो कियो क्योंकि मैया ते देखो ना जा रहा हो कि बाको लाला ऐसे गीले में पड़ो भयो है और मैं सूखे में सो रही हूं ना। भैया त्याग की परम मूर्ति है मां। मां से बड़ा कोई नहीं। सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी गुरु है वो है मां। बच्चे को एक एक वस्तु का बोध कराना, स्थान का बोध कराना, एक एक नई चीजें सिखाना, तो सर्वप्रथम तो मां ही सिखाती है ना, उसके बाद सब कुछ होता है। प्रेम की, त्याग की जो परम मूर्ति है वो मां है। ये एक साधारण सा उदाहरण है प्रेम को समझने का कि मैया को ना है पतो, मैया दिखानो ही ना चाहे। मैया तो केवल अपने बालक से प्रेम करे। यही प्रकार इन सब भावन को लेते भय जो श्री लाल जी हैं ना, जो श्री प्रिया जी हैं, उनते प्रेम करो जाए। हो सकता है कुछ कुछ बातें आप लोगों के समझ में आ रही हो, क्योंकि प्रेम कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। प्रेम के लिए पहले त्याग चाहिए मन में, मां की तरह। उसके बाद में प्रेम को समझा जा सकता है। प्रेम कोई बातों का खेल थोड़ी है। आजकल वाला ये भैया ठीक है चल रहा है, ये कोई प्रेम थोड़ी है। प्रेम सबसे पहले त्याग, और उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। उसको किसी को प्रदर्शन करके दिखाना नहीं है
कि हम किसी से प्रेम करते हैं, या मैं जानूं या वो जाने, ये होना चाहिए। और ठाकुर जी प्रिया जी तो सब चीजें सबकी है जाने, कौन कहा कितनों कर रहे हो। आजकल जो ये जो प्रदर्शन चल रहा है ना, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रेम थोड़ी है। क्या तो प्रेम थोड़ी क्या मैं, प्रेम के तो पा तक उन्हें पहुंचे लोग। प्रेम को जो प्रा है ना, वह प्रदर्शन कर दो तो प्रेम है ही नहीं, केवल दिखावा हो रहा है। जब त्याग की भावना मन में प्रवेश करती है, तब वहां पर कोई दोष नहीं रह जाता। ये समझ लीजिए कि एक परीक्षा देके हम लोग पास हो गए हैं, और पास होके हमें ठाकुर जी से मिलना है। समझ रहे हैं आप लोग, एक परीक्षा है त्याग। अगर वो परीक्षा में आप पास हो गए तो ठाकुर जी तो सहज में प्राप्त है जाएंगे महाराज। और त्याग को जानना है तो मां को जानो, कि मां ने हमारे लिए क्या क्या किया है। आजकल तो लोग माता पिता को ही नहीं मानते। प्रेम की मूर्ति है मां। जो विशुद्ध अनुराग है, वाही से प्रेम की, त्याग की सहज प्रेरणा हम लोगन को मिले। मां का अनुराग। अब या के विपरीत है बहुत लोग, ज्यादातर, अधिकतम। जैसे मैंने त्याग करो है, अभी अभिमान है वह उन लोगों के मन में, मैंने करो है, मैं ही तो ले डूबती है। राधे राधे बोलते रहिए। मैंने बाकी लिए ये त्याग किया, मैंने बाकू माँ के ऊपर ऐसा एहसान करो है, बाकू मेरे को एहसान मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। फिर कहा त्याग करो तुमने भैया, करो ही काहे को फिर तुमने, एहसान दिखावे को। जा त्याग में सुख की अनुभूति ना होए, जो त्याग दिखावे के काजे होए, जाको लोक परलोक में विशेष फल बदलो या मान बढ़ाई, ऐसी कोई के मन में चाहो कि या के बदले हमें कछु मिले, तो भैया बा में बुद्धि लग गई, बा में प्रेम की बात तो फिर आई ना। हृदय से प्रेम होता है, लेकिन उसके लिए पहले त्याग की आवश्यकता है। दो तरह का त्याग मैंने बताया, कि भोग मूलक त्याग और प्रेम मूलक त्याग। प्रेम मूलक त्याग का एक साधारण सा उदाहरण मैंने दिया आपको, मां और बच्चे का। भोग मूलक त्याग भैया लोग दिखाकर प्रदर्शन करते हैं, एहसान करते हैं, लेकिन ऐसो करवे में, ऐसो करके ऐसो भी कोई करनो ना चाहे। हर कोई के बस की ना है भोग मूलक त्याग करनो भी, लेकिन बाबू वास्तविक त्याग ना के में, प्रेम के लिए तो विशुद्ध मन चाहिए भाई। ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें कछु पतो ही ना है, हमने कछु करो ही ना है। जो भोग मूलक त्याग है, ऐसा त्याग तो कुछ प्राप्ति के लिए होवे, कि हमने ऐसा करो तो या कि बदले में हमें कछु मिले। बहुत लोगों ने तो ये चर्चा बहुत ऐसी लग रही होगी जिन्हें कहा चल रहे हो, लेकिन ये सत्य है। जब तक त्याग का भाव मन में नहीं होगा, प्रिया प्रीतम तो भूल जाओ, क्योंकि उनको पाने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम को पाने के लिए त्याग चाहिए। तो पहले तो त्यागना सीखना होगा, तब प्रेम मिलेगा। जब प्रेम करना सीख जाओगे, तब श्री प्रिया प्रीतम तक पहुंच पाओगे। ये जन्म ही तब सार्थक सिद्ध होगा जब ठाकुर जी किशोरी जी के श्री चरणों की दर्शन हम लोगों को मिल जाएंगे, उन चरणों की धूल हमको प्राप्त हो जाएगी, उनकी चरण रज हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, और ब्रज मंडल माहे बसाए रहो।
या के विपरीत जो है वो प्रेम मूलक त्याग है, जो यथार्थ त्याग जो गोपी करना जानती है। गोपी को स्त्री को नाम ना है। हम क्यों कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो त्याग करना जानती है या सबसे ज्यादा जो प्रेम श्री ठाकुर जी से करना जानती है वो गोपी है? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से श्री ठाकुर जी को प्रेम करती है। उसने यदि श्री ठाकुर जी के लिए कुछ किया भी है ना, तो वो उसे याद ही नहीं है। उसका अहंकार ही नहीं है, उसका प्रदर्शन भी वो करना नहीं चाहती। वो उसके बदले में कुछ चाहती भी नहीं है कि ठाकुर जी इसके बदले में मुझे कुछ दें। तभी तो गोपी का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो प्रेम करना जानती है। गोपी में सर्वथा त्यागपूर्ण प्रेम है। जाको प्रत्येक विचार, जाकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया सहज ही अपने प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर के काजे होवे, वही गोपी है। और गोपी को संसार व गोपी को संसार, गोपी के संसार की क्रिया, सब क्रिया केवल श्री कृष्ण के लिए हैं, केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए है। बाको खानो, बाको पहनो, बाको साज श्रृंगार, बाको सोनो जागनो, कर्म करनो, कर्म त्याग करनो, जीनो मरनो, केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए है। तभी तो गोपी सर्वश्रेष्ठ है महाराज। केवल और केवल श्री कृष्ण अपने प्रियतम के सुख के लिए गोपी ये करती है कि कछु भी करूं लेकिन मेरे लाल जी को सुख होना चाहिए, मेरे ठाकुर जी को सुख होना चाहिए। चाहे मेरे सोवे ते, बैठ ते, खावे ते, पीवे ते, कछूते भी हो, लेकिन जो भी मैं कर रही हूं मेरा पूर्ण समर्पण है श्री ठाकुर जी के प्रति। ऐसा भाव केवल और केवल गोपी के अंदर होता है। आजकल तो बड़ी बड़ी ये दासी और वो दासी, गोपी और सखी नामन के पीछे लगा के आईडी बना रखी है। आप लोगों ने देखी होंगी, फलानी फलानी दासी, फलानी फलानी गोपी, सहचरी, सखी। बातन को खेल है। प्रदर्शन कर रहे हो, किसे दिखा रहे हो? कोरो वृंदावन में आए कि आपको पता है कि तिलक का बड़ा महत्व है कि तिलक हर किसी के हाथों से नहीं लगवाना चाहिए। आजकल तो नेक से पता ना कौन है वो बच्चा आ जाए और कौन कौन डोल रहा और तिलक लगा दे। भैया हमारे रसिक जन कहमे, बड़े बूढ़े कहमे कि जो आदमी जो जिस स्थान का या जो व्यक्ति जैसा है, यदि वो वो तिलक लगाता है तो उसकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। तो ये तिलक लगाने का भी बड़ा महत्व है कि किसके हाथों से तिलक लगवाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये तिलक लगाने का भी बड़ा महत्व है। स्वयं लगाइए, क्यों किसी से लगवाना? नहीं तो आपकी भी बुद्धि उसी की तरह हो जाएगी। तिलक लगाने का महत्व है, तिलक लगाने का मंत्र है, अभी तो लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि जानना चाहते ही नहीं है। तो त्याग और भोग दोनों में ही भगवत प्रेम भरा हुआ है। स्वयं श्री मीराबाई जी ने कहा है क्या? अच्छा ये बताओ, मीराबाई जी को तो सभी जानते हैं, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। तो भैया मीराबाई जितना प्रेम, आजकल तो लोग कहते हैं कि भैया मीराबाई भी तो ठाकुर जी को संग लेके डोलती थी, हमें लड्डू गोपाल संग ले भी, मैं काहे को हम अगर लेके डोल रहे हैं। तो अरे भैया तुम मीराबाई जी की होड़ करोगे? तुम्हारा उनके बराबर त्याग है, उनके बराबर प्रेम है, कर सकते हो? करके दिखाओ। अगर आप होड़ ही कर रहे हो, अगर आप किसी के जैसा बनना ही चाहते हो, तो पूर्ण तरह से क्यों नहीं बनते? आप क्यों ऐसा दिखावा करते हो? ठाकुर जी ले लेके डलिया में घूम रहे हैं महाराज। ठाकुर जी कोई खेलवे की वस्तु है, कोई खिलौना है? अरे भैया मीराबाई जी भी तो लेके डोलती थी, उनके बराबर त्याग करके देखो। कहां की रानी, और केवल श्री ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और यहां आनंद लियो और ठाकुर जी में ही लीन है गई।
ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम मीराबाई जी की तरह करके तो देखो कितने कितने सुंदर पदन की रचना करी है महाराज। आप पे एक पद ना है बोलेगो, उनने कितने कितने हजारों पदन की रचना कर दी। एक पद को अर्थ ना है बोलेगो, लेकिन दिखाना है कि अरे भैया हम तो मीराबाई है रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कहना क्या चाहता हूं? प्रदर्शन केवल कोरो नामन ने लगाए थे, कोरो प्रदर्शन करे थे, कछुना हो कौन दिखा रहे हो? ठाकुर जी के संग छल कर रहे हो आप लोग। ठाकुर जी तो सब देख रहे हैं, श्री राधा रानी तो सब देख रही हैं, हमारी लाडली जी सब देख रही हैं। कौन दिखा, कौन के संग छल कर रहे हो? वो छलिया है, वो दुनिया से छल कर रहे हो, तुम बातें कर रहे हो। इतने इतने तेज है तुम, ठाकुर जी से ज्यादा छलिया है तुम लोग। मीराबाई सा क्या कहूं, उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते हो। बड़ी सुंदर बात कही है उन्होंने, कहूं तो मोतिया न मांग भरावा, कहूं तो मूण मुड़ावा, कहूं तो कसुमल चुनड़ी रंगावा और भगवा वेश बनावा। राजस्थानी भाषा है। घूम रहे साहब, गोपी बने घूम रहे, गोपी बनोगे तुम, मीराबाई सा की होड़ करोगे तुम, शर्म ते डूब मरो। मीराबाई सा क्या कह रही हैं? जो कर रही हैं केवल अपने प्रियतम के लिए कर रही हैं, जो कर रही हैं केवल अपने ठाकुर जी के लिए कर रही हैं। जहां में ठाकुर जी को सुख हो, जहां में ठाकुर जी की रुचि हो, जहां में ठाकुर जी की इच्छा हो, वही तो प्रेम का स्वभाव है, वही तो प्रेम का स्वरूप है। लेकिन भैया आजकल तो प्रेम का स्वरूप ही बदल दिया लोगों ने। ले डलियान में घूम रहे हैं, शर्म आए ना रही, कुर्सीन पे रख रहे हैं, झूठी टेबलन पे रख रहे हैं, ने को शर्म बची ना है। तो लाडली जी जो है वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, रस की प्रतिमूर्ति है। लाडली जी के चरणों से रस प्रकट हुआ है, या बरसाने में जो रस प्रकट भयो श्री लाडली जी के चरणन ते भयो है, या के बाद और बरसा और वृंदावन में जो रस प्रकट भयो वो बरसाने ते भयो है। मूल क्या है? श्री स्वामिनी जी। वृंदावन वृंदावन अल्लाह कर रखो, लगा रखी है वृंदावन। पहले त्याग करना जानो, प्रेम करना जानो, तब आओ वृंदावन, तो माने तुम्हें। श्री मीराबाई सा को ना तो कोई त्याग के भारी स्वरूप से संबंध है, ना भोगते। उनको संबंध केवल और केवल श्री ठाकुर जी थे। जो करनो है केवल अपने लाल जी के काजे करनो, और करनो ही ना है कोई के काजे। एक बड़ा सुंदर प्रेम को स्वरूप है। ये चर्चा ज्यादा लंबी है जाएगी, तो यही काजे आगे को जो प्रेम की भाव है, प्रेम की झांकी है, तो आगे दर्शन आप लोगों को मैं कल करवाऊंगा। एक गोपी, एक साधिका श्री ठाकुर जी के प्रति कैसा भाव रखे अपने प्रेम को। महाराज हमारे ब्रज में कहें घोड़ा खुल जाएंगे। बातन को खेल ना है, ठाकुर जी को चाहनो, ठाकुर जी से प्रेम करो। लेले के डलियान में जो भगे आ रहे हो, ये प्रेम थोड़ी है। अरे भैया हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारे घर के सदस्य हैं और हम कैसे न अकेला छोड़ के आ जाएं। अरे तो शर्म करो, कम से कम उन्हें ऐसे स्थान पर तो मत रखो। तुम बैगन में बंद कर करके ला रहे हो ठाकुर जी, चैन में पैक करके, कहां को भाव है भैया, जरा हमें समझाए दो। अब जहां तुम स्नान कर रहे हो जिस बाथरूम में, वहीं ठाकुर जी को नभा रहे हो पट्टा पे बैठाएंगे, थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हारी। जहां तुम सो रहे हो वही बेड पे ठाकुर जी सुबह रहे हो संग में। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी मैंने, कहना नहीं चाहूंगा, एक महिला थी, जने कोई व्यक्ति था, मुझे नहीं पता, उस वीडियो में श्री ठाकुर जी को नॉनवेज का भोग लगा रहे हैं लोग। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। भैया हमारा प्रेम है, चलो प्रेम है, श्री ठाकुर जी सब कुछ प्रेम में ना जाने ठाकुर जी ने क्या क्या किया। सबरी के झूठे बेर खाए, विदुर के घर साग विदुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये पद ब्रज के ऐसी थोड़ी है। हो सबसे ऊंची
सगाई। तो भैया ठाकुर जी प्रेम करें, लेकिन ऐसा तो मत करो। तुम वीडियो बना रहे हो, हैं? कौन दिखा रहे हो? प्रदर्शन कर रहे हो? ये काहे को प्रेम है? आपको पता है हम अपने ठाकुर जी के दर्शन उन्हें करामे कोई है? हमारे घर में भी ठाकुर सेवा है। आपने कभी देखा हमने अपने ठाकुर जी को किसी के दर्शन? हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति आ भी जाए तो हम पर्दा कर दें, हम ना करामे, क्योंकि हमें डर लगे हमारे ठाकुर को नजर लग जाएगी। आप समझ रहे हो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं? हम तो पर्दा कर दे में, हम ना करामे अपने लाल के दर्शन, ना करामे। और तुम प्रदर्शन करते डोल रहे हो, दुनिया भर में दिखाते डोल रहे हो। यही तो एक अंतर है एक ब्रजवासी में और भारी व्यक्तियों में। हमारे ठाकुर को नजर लग जाए, हम ना करामे, हमें कराने ही ना, हम क्यों दिखावे अपने लाला? पहले प्रेम करना जानो तो सही। कोरो उल्टो बोले थे, गारी न देवे थे। कमेंट पढ़ लो हमारी 2 वीडियो उनकी पिछली बार, इनके कहा दुनिया ने कही है। उल्टे भी बोले लोग, अरे तू हमको ज्ञान देगा क्या? तू है कौन? तू क्यों वीडियो बना रहा है? अच्छा भैया ना देंगे तो भैया जब तक त्याग नहीं तब तक श्री ठाकुर जी और श्री जी को तो भूल ही जाओ। करते रहो आडंबर, दिखाते रहो दुनिया को। ये जन्म यूं ही बीत जाएगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। अभी आप जानते ही नहीं कि ये जन्म मिला क्यों है। ये सार्थक तभी ये जन्म सिद्ध होगा जब त्याग करना जानोगे, प्रेम करना जानोगे। प्रेम हर कोई नहीं कर सकता है। ब्रज के जो रसिकाचार्य रहे हैं उनसे सीखो, उनके पद पदावली को अध्ययन करो, तो आप लोगों को पता चलेगी कायते के प्रेम। चलो आगे की चर्चा बड़ी सुंदर, एक बहुत पुरानो ग्रंथ है हमारे पास, वही से ये चर्चा है रही है। आप लोगों को दर्शन वैसे कराना तो ना चाहूं मैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों को मैं दर्शन करवा दूंगा श्री प्रिया प्रियतम लाल की। या ग्रंथ थे, ये कथा आरंभ है रही है। मैं अपने मन ते कछु ना कह रहे हो, जो चल रहा हो वो ग्रंथ तो चल रहे हो। चलो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर से प्रेम पर बात होगी। राधे राधे।